श्री कृष्ण कहते हैं, आज मनुष्य ना तो सत्य सुन सकता है और ना ही सत्य बोलता है। जानते हो क्यों? क्योंकि मनुष्य का लगाव असत्य से इतना बढ़ गया है कि असत्य को वो अपने लिए हितकारी और अपनी इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बना बैठा है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। किस्मत पर जितना यकीन करोगे उतना ही दुख पाओगे और कर्म पर जितना यकीन करोगे उतना ही सुख पाओगे। सफलता तुम्हारे आज के कर्म में छिपी हुई है। ईमानदारी से मेहनत करो, तुम्हारी मेहनत की एक एक कीमत अदा होगी। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी से लिया, जो दिया इसी को दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा, मेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। कि सब है संसार में, कौन है जो सुखी है? किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द देता है। जीवन में रिश्ते धागों की तरह है। जिस धागे की गांठ खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीने का सहारा बनती हैं। इच्छाओं का क्या, वो तो पल पल बदलती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना हर मृत व्यक्ति का जन्म निश्चित है। इसलिए जो निश्चित है उस पर शोक मत करो। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। जिस दिन तुमने दूसरों को नियंत्रित करने के स्थान पर तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीख लोगे, उसी दिन से तुम्हारे अधिकतर दुखों का स्वतः ही अंत हो जाएगा। प्रेम तर्क नहीं जानता, भाव देखता है। तर्क तो तोड़ना जानता है, जो जोड़े रखता है वो होता है भाव। माता की फटकार और पिता के क्रोध में कहीं ना कहीं संतान का हित छुपा होता है। अतः उन्हें कड़वी प्रतिक्रिया देने से पूर्व एक बार उनके शब्दों को शांत मन से समझने का प्रयास अवश्य करें। जीवन का प्रत्येक दिन कुछ अनुभव और कुछ स्मृतियाँ देते हुए बीत जाता है। अतः जीवन के प्रत्येक क्षण को आनंद से भरने का प्रयास करें। ना सुख का अहंकार करो, ना दुख मिलने पर अत्यधिक शोक। सकारात्मकता एक चयन है और जब आप इस चयन को अपने विचारों में ढाल लेते हैं तो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की अच्छाई को सरलता से देख पाते हैं, जो भविष्य में आपकी प्रसन्नता और प्रगति का आधार बनता है। संसार का सबसे कीमती आभूषण आपका परिश्रम और सबसे सच्चा साथी
आपका आत्मविश्वास है, इसे कभी कमज़ोर ना होने दें। दूसरों को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी को अपमान करने वाला यह अपेक्षा ना रखे कि उसको दूसरों से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत है। लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती हैं, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो और किसी को कम मत समझो। आप शक्तिशाली हो, किंतु समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। तुम्हारा जीवन भी शतरंज के खेल के समान है, जिसमें तुम्हारे द्वारा सोच समझकर चला गया प्रत्येक कदम भविष्य में आपकी जय और पराजय को निर्धारित करता है। जिस प्रकार घड़ा पानी को शीतल रखता है, लेकिन यही पानी कई दिनों तक इसी घड़े में पड़ा रहे तो वह सड़ने लगता है, और जो पानी प्यास बुझा सकता था अब वह आपको बीमार कर देगा। इसलिए ज़रूरी है कि घड़े के जल को नियमित रूप से बदला जाए। इसी प्रकार जीवन में भी आप कितनी भी सफलता क्यों ना प्राप्त कर लें, किंतु अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में परिश्रम करना बंद कर देते हैं तो जल की तरह आपके गुण और शक्तियाँ भी नष्ट होने लगती हैं। इसलिए परिश्रम करना, नया सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। क्रोध और दुख की स्थिति में सोची गई बातें हमें सत्य तक पहुंचने नहीं देती। किसी भी परिस्थिति की सत्यता को समझने के लिए पहले मन का शांत होना आवश्यक है। प्रेम व्यक्तित्व में करुणा का संचार करता है। यदि आप प्रेम में सरल नहीं बन पाए तो संभव है आपने प्रेम किया ही नहीं। स्मृतियाँ अच्छी भी होती हैं और बुरी भी। ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप किसी के हृदय पर किस तरह का प्रभाव छोड़ जाते हैं। जिस प्रकार तुम्हें दुख प्रिय नहीं होता, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी दुख प्रिय नहीं होता। किसी को पीड़ा पहुंचाकर यदि तुम अपने सुख की कामना करते हो तो तुम्हारी ऐसी कामना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, पानी को कसकर पकड़ोगे तो वो हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी परिस्थितियाँ समझ में ना आए तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव व तटस्थ होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। जीवन में सब कुछ मिल सकता है, किंतु सब कुछ देकर भी जीवन नहीं मिलता। जिस प्रकार उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है।